गए हम राहों में, भटक गए हम राहों में, मंजिल का कोई ठिकाना न था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का कोई ठिकाना न था। जिंदगी ले गई हमें वहाँ जहाँ हमें कभी जाना न था। तो भटको मत मेरे साथी, आ जाओ मेरे साथ, हम लोग साथ मिलके आपको टॉपर बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे साथी, सभी को बता दें मेरे भाई, आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको टॉपर बनाने की गारंटी हमारी है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी बातें आपको तोड़ के सिखाई जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। आज क्या सीखेंगे? बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सीखते हैं जोड़ और घटाना, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। तो पहले जोड़ करते हैं। ठीक है, देखो दिया है आपको x पे 2 प्लस x पर 2 दिया है। ठीक है, अब फिर दिया है 2x पे 2। तो क्या करना है जी मेरे साथी? देखो ध्यान से क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो सबसे पहले क्या करना है जी, देखो ध्यान से, x पे 2 दिया है, यहाँ पर भी x पे 2 दिया है। सबसे पहले हमको कुछ नहीं देखना होता है। क्या देखना होता है जी कि इसमें ये देखो कि घात सेम है मेरे दोस्त। इसी को क्या बोलते हैं जी? घात बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं जी? आधार। ठीक है, इसमें देखो आधार सभी का सेम है, यक्स है, यक्स है, यक्स है। लेकिन इसमें देखो घात क्या है जी? घात भी सेम होना चाहिए, तभी हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं सभी ध्यान से। इसके आगे अब क्या करेंगे जी? देखो सभी किसी भी संख्या हो या अक्षर हो, उसके आगे एक होता है। ठीक है मेरे साथी, देखो ध्यान से, सभी अक्षरों के आगे एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक होता है, यहाँ पर भी एक होता है, तो जोड़ दो ना, सिंपल जोड़ दो। 2 1 और 2 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। और देखो किसी एक को x पे 2 है ना, किसी को भी उतार लो। ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। आप लोग करके दिखाइएगा मेरे को फटाक से। अगर दे दिया आपको 7x प्लस 4x प्लस 6x, ठीक है साथी, और दे दिया 2 इस पर 3 दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए सभी ध्यान से। देखो जी, जिसका घात सेम होता है उसी को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, देखेंगे सभी ध्यान से। इसका घात सेम है जी, इसका भी घात सेम है, यक्स है, हाँ जी भैया यक्स इसमें भी है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस इसको क्या करना है जी, इसको जोड़ देते हैं। देखो इसके आगे क्या है? 7, इसके आगे 4, साथ में अगर 4 जोड़ेंगे क्या आएगा जी? 7 11। इन दोनों में से किसी एक को उतार लो, x पे 2 उतार लिया। अब देखो यहाँ पे 6 x पे 3, अगर x पे 3 अगर कहीं और होता तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे जी? इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, बातें आ रही समझ में? बोलेंगे सभी साथी, बात आई होगी समझ में? बहुत अच्छे। तो ऐसे ही जोड़ करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? इसमें अगर पूछे आपसे कि चर राशि है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ जी भैया, इसको क्या बोलते हैं जी? चर राशि बोलते हैं। यक्स क्या है जी? चर राशियाँ हैं। आ रही बात समझ में? सभी को आई होगी? बहुत अच्छे। तो हम अगला 2-4 क्वेश्चन देते हैं जोड़ का, आप लोग करके बताइएगा। अब देखिए फटाक से, आप देखते ही उसका उत्तर बता देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखेंगे सभी ध्यान से। अब डायरेक्ट उत्तर बताइएगा। x पे 3 प्लस 4x पे 3 प्लस x पे 4 प्लस x पे 4, फिर दिया है 2x पे 3 प्लस 4x पे 3 प्लस x पे 4 प्लस x पे 4। ठीक है जी, कैसे करते हैं सवालों को देखते हैं ध्यान से। कुछ ना करो मेरे भाई, देखो x पे 3 दिया है, यहाँ पर भी दिया है, और कहीं दिया है? नहीं भैया नहीं दिया है। तो हम उन्हीं को जोड़ सकते हैं जो सेम घात वाले हों और सेम बेस वाले यानी आधार वाले हों। ठीक है, तो देखो इन दोनों यक्स है ना, तो यक्स को यक्स में ही जोड़ सकते हैं। देखो जोड़ेंगे तो आगे की संख्याएं जुटेंगी, 4 2 6, x पे 3 किसी को भी उतार लो, प्लस कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 होता है, किस अक्षर के आगे 1 होता है, मैंने बताया आपको। तो जोड़ दो, 1 1 2, x पे 4, यही हो गया आपका आंसर। बोलेंगे सभी, आई बात समझ में? आगे बढ़े। ठीक है जी, आप इसको करके दिखाइएगा आप सभी। ठीक है मेरे दोस्त, इसको आप लोग करके दिखाइएगा। तो हम लोग क्या सीखेंगे?
बहुत अच्छे से हमने जोड़ को सीखा। अब क्या सीखते हैं जी, घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको कैसे करेंगे देखो सही। अगर हम बता दें आपको, अगर प्लस है, ठीक है, अगर इसको जोड़ने पर प्लस को जोड़ते हो, प्लस को जोड़ते हैं तो क्या आता है जी, प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताएंगे सभी, प्लस आएगा। प्लस को अगर प्लस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस आएगा। ठीक है जी। अब देखो माइनस को माइनस में जोड़ते हैं, ठीक है, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं तो क्या आएगा जी, चिन्ह तो माइनस में आएगा, लेकिन इसके आगे की संख्याएं जो होती हैं आपस में जुट जाती हैं। ठीक है, अब देखो जी, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। देखो जो इसमें से बड़ा होता है इसको क्या करते हैं जी, घटा देते हैं। समझेंगे सभी ध्यान से। अगर प्लस वाला साइन, अगर प्लस का साइन आता है और ये बड़ा हो, ठीक है दोस्त, तो चिन्ह बड़ा का लगेगा, प्लस का ही, लेकिन घट जाएंगी संख्याएं। अब अगर माइनस वाला बड़ा है तो जी मेरे दोस्त, अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा और संख्याएं क्या होगी जी, घट जाएंगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप सभी को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर इतनी बातें सभी को समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट पे अभी घटाना फटाक से लगा लेंगे। ठीक है जी, तो इतना आप लोग पहले उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, लीजिए फटाक से, फिर देखते हैं कि कैसे करते हैं सवालों को। ठीक है साथी, देखेंगे सभी दोस्त कैसे करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि कैसे क्या क्या करते हैं। अब देखेंगे जी क्या होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया जी, एक्स दिया है, इसमें क्या दिया जी, एक्स दिया है। देखो इस पर भी घात एक होता है। अगर किसी भी अक्षर या संख्या पे कुछ ना दिया हो तो उसका मतलब एक होता है। ठीक है जी, तो देखो इसके आगे भी एक होता है, इसके आगे भी तो एक होता है जहाँ कुछ ना दिया हो, और घात भी एक है और संख्याएं भी आगे की एक है। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको, एक प्लस है और एक माइनस है। जिस भी अक्षर या संख्या का आगे कुछ ना लगा हो चिन्ह में, वो हमेशा क्या होता है जी, प्लस होता है। तो प्लस और माइनस अगर घटाएंगे, अच्छा सोचो, अगर 2 है और 2 है, एक माइनस एक प्लस है, ठीक है, अब इसको घटाते हैं। ठीक है दोस्त, क्या आएगा जी, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब जान लीजिए मेरे भाई, कितना भी सवाल हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, अगर सेम संख्याएं हैं और एक प्लस है एक माइनस है तो उसका मान क्या आता है जी, 0 आता है। ठीक है जी, तो देखो एक्स, एक प्लस एक माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखेंगे सभी ध्यान से, इसका एक्स पे 2 है, प्लस में है, एक्स पे 2 है माइनस, ये भी 0 आएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये भी 0 आएगा। तो बताएंगे सभी दोस्त, इतनी बातें समझ में आई सभी को। तो हम लोग फटाक से ही जितना ही सवाल होगा हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखो सवालों को कैसे करते हैं जी, और मज़ा आएगा सवाल को करने में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको देखेंगे सभी ध्यान से कि अगर 2x पे 2 दिया है और प्लस 4x पे 2 दिया है और माइनस 3x पे 2 दिया है तो क्या करेंगे। हाँ जी भैया, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे जी, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। अगर देखो यहाँ पे x पे 2 है, यहाँ पर भी x पे 2 है, तो मैंने सीधी सी बात सीखो कि जब भी x पे 2 आगे की संख्याएं जोड़ दो। 4 2 6, x पे 2 आ गया, फिर उतार लो ऐसे, -3 x पे 2, फिर बराबर। ठीक है साथी, अब देखो ध्यान से, अब कुछ दिख रहा, हाँ जी भैया दिख रहा, एक प्लस है एक माइनस है। मैंने आपको सिखाया मेरे भाई कि जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाता है। देखो जी, प्लस वाला बड़ा है ना, हाँ जी भैया प्लस बड़ा है, चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का। और घटेगा 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और x पे 2 ऐसे ही उतार लेंगे। तो आंसर क्या आएगा मेरे साथी, बोलेंगे सभी ध्यान से, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। सभी लोग इसको उतार लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से, देखते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, अब देखो जी दूसरा क्वेश्चन, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अगर दिया 4x पे 4 माइनस और 4x पे 4 फिर
4x/4 दिया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे जी, देखेंगे कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, एक दिखा प्लस एक दिखा माइनस, ये दोनों कट के क्या हो गया जी, इनका मान क्या हो गया, 0 हो गया। बचा क्या, -4x/4। यही सीधे आंसर हो गया। बोलेंगे सही भाई, बातें आ रही समझ में, बहुत अच्छे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे जी। देखिए 5x/2 है, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस, और x/2 है प्लस 6x/2 है। तो इसको कैसे करेंगे जी, आइए जानते हैं। सभी लोग पहले एक बार कोशिश करेंगे इसको लगाने की, कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है जी, अब हम बताते हैं कैसे करना होता है इसको। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, फटाक से उड़ाने का तरीका देखो। देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के चिन्ह मैंने बताया माइनस लिखाता है, लेकिन आगे की संख्याएं क्या होती हैं जी, जुड़ी जाती हैं। 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा जी, 6 आएगा, x/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 6x/2। अब देखो जी दोस्त, क्या हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो यहाँ पे माइनस दिया यहाँ पे प्लस दिया, दोनों कट के क्या हो गया जी, 0 हो गया। तो यही क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, बहुत अच्छा। इसी तरीके से हम लोग घटाना कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग गुणा और भाग। ठीक है जी, देखेंगे सभी ध्यान से। ठीक है, साथ ही देखें, सभी लोग करके दिखाएंगे हमको। -10x/4 माइनस x/4 प्लस x/4। ठीक है जी, देखेंगे सभी ध्यान से कैसे करते हैं, इसको करके दिखाएंगे सभी। देखो मेरे भाई, -x/4 दिया और यहाँ भी x/4 है। यहाँ देखो 5x/4 दिया, यहाँ पे -10x/4 दिया। देखो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस दिखा, कट के क्या हो गया जी, 0 हो गया। अब हमको इन्हीं दोनों में हल करना है जी। देखो 5x/4 माइनस 10x/4। अब देखो जी, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे जी, देखो x/4 है और x/4 है, तो क्या करेंगे जी, बताएंगे सभी। हाँ जी, देखो ध्यान से, एक प्लस में एक माइनस में, जो बड़ा होगा, देखो कौन सा बड़ा है जी, 10 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 10 में से ही 5 को घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और किसी एक को x/4 उतार लो, दोनों में से कोई भी उतार लो। ठीक है दोस्त, आगे बात ये समझ में। तो हम लोग घटाना भी सीख चुके हैं। देखेंगे जी गुना कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो इन सवालों को ना आप सेकेंडों में लगाएंगे मेरे भाई, इन सवालों को आप सेकेंडों में लगाएंगे। अभी मैं बता दूं, डायरेक्ट इसका उत्तर देखो, x/2 x/4 x/6, देखो लगा ना, ऐसे ही आप भी लगाएंगे, फटाक से लगाएंगे। अब इसको समझ जाओ कैसे करते हैं। ठीक है साथी, देखो ध्यान से, x दिया है जी और x दिया है। अगर x का गुणा अगर x में करने को कहता है, ठीक है, अगर सवाल दिया है x का गुणा x में कर दो, तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर हमेशा क्या होता है जी, घात होता है। ऊपर क्या होता है जी, घात। घात कितना दिया है जी, अगर कुछ नहीं दिया है तो उस पर 1 होता है, पता है सबको, सभी साथी को। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं जी, आधार। इसको क्या बोलते हैं जी, आधार। ठीक है, मैंने सिखाया है बहुत पहले आपको। ठीक है दोस्त, घात और आधार, जब आपको देखो यहाँ पर भी x है, x इसमें, तभी हम गुणा करेंगे जी। अगर x का x में है तो गुणा तो होगा, लेकिन ऊपर की जो घात होती हैं आपस में जुट जाती हैं, ऊपर की घात आपस में जुट जाती हैं। ठीक है, देखो कैसे, x लिखो, इस पे 1 है और प्लस 1 कर लो, और x पे क्या हो गया जी, 2 हो गया, 1 1 2 हो गया। बातें आई समझ सभी को, बोलेंगे सभी दोस्त। देखो बस इसे करने का तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, नहीं तो इसको लगाने का तरीका देखो, 1 1 x/2। ठीक है, देखो x/2 है और x/2 है, तो देखो पहले x लिख लो और दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 हो गया। अब देखो x है और x है, x लिख लो, x पे क्या है जी, 3 है और 3 है, x में अगर 3 है तो दोनों को जोड़ो, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सभी, बातें आई सभी में सबको। तो आपको गुना बहुत ही आसानी से आ गया होगा। ठीक है जी, अब थोड़ा हम कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी, हम थोड़ा कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है साथी, सभी लोग इतनी बातें समझ में आए होंगी सभी को। ठीक है जी, अब हम थोड़ा कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं और करके आपको दिखाते हैं। अब आप ही करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, अब आप ही करेंगे मेरे भाई। कैसे करेंगे वो आप जानेंगे। अब देखिए सभी ध्यान से, अगर मैंने कहा x पे 4 दिया और x पे 5 और गुणे कर दिया x पे 2। दूसरा क्वेश्चन है जी मेरे साथी, x पे 6, x पे 8 और x पे 9। तीसरा क्वेश्चन है जी x पे 7 गुणे x पे 8। तो सभी लोग इसको करके दिखाएंगे तीनों। ठीक है जी, हमको पता है मेरे भाई, आप लोग सेकेंडों में इसको करेंगे मेरे भाई, सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप लोग फटाक से इसको कर देंगे। तो मेरे साथी सभी करेंगे इसको फटाक से। देखो सबसे पहले कुछ मत करो, देखो x दिया, हाँ जी भैया x दिया, x उतार लो, उतर गया जी। अब देखो ऊपर की घातों को जोड़ दो, 5 4 9 2 11, डायरेक्ट आंसर। यहाँ देखो जी x लिखो, अब देखो ऊपर की घातों को आपस में जोड़ दो। तो 8 में 6 में अगर 8 जोड़ेंगे क्या आएगा जी, 8 6 14। अगर 14 में 9 जोड़ेंगे क्या आएगा जी, बताएंगे सभी। 14 में अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो 14 में अगर 9 जोड़ेंगे जी तो 14 और 6, देखो जोड़ने का तरीका भी देखो, अगर 14 है और 9 जोड़ो, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 14 6 20 और 3 23, x पे क्या आएगा जी 23 आएगा। ठीक है साथी, अब देखो x दिया है, हाँ जी x दिया। अब देखो यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7, 8 7 15 होता है। तो x पर क्या आएगा जी 15 आ गया। तो बोलेंगे सभी साथी बातें आई समझ में। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रहा थोड़ा आसान ही है, लेकिन अब इससे भी कठिन सवालों के लिए जाने के लिए मेरे भाई थोड़ा आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है। एक कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, आप लोग उसको बताइए। अगर मैं कह दूं अगर प्लस है और यहाँ पे गुणा है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे गुणा है, प्लस का गुणा अगर प्लस में करते हो तो क्या आएगा मेरे दोस्त, धन आएगा, यानी प्लस ही आएगा। ठीक है, अगर हम प्लस का गुणा, ठीक है, अगर प्लस का गुणा हम किस में कर दें जी, माइनस में कर दें तो क्या आएगा जी, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है जी, अगर माइनस का गुणा अगर हम किस में कर दें जी, प्लस में कर दें तो भी माइनस ही आएगा। ठीक है साथी, अब देखो अगर माइनस का गुणा अगर हम माइनस में कर दें तो चिन्ह क्या आता है जी, प्लस आता है। बस आपको ये 4 मुख्य बातें पता होनी चाहिए। ठीक है साथी, इससे आप गुणा बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसका यूज हमेशा मैं बता दूं बीज गणित में हमेशा इसका यूज होगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ जाए, बोलेंगे सभी ध्यान से, बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करते हैं जी, सवालों को फटाक से देखते हैं, फिर हम भाग की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे सभी मेरे भाई, देखो 5x गुणे 3x दिया। ठीक है जी, चलो पहले यहाँ से सीखो, अभी इसको लगाओगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से, मैंने कहा -x गुणे x दिया। ठीक है, -x में गुणा अगर x का होता है, तो किसी भी अगर अक्षर के आगे प्लस या चिन्ह नहीं दिया होता, प्लस या माइनस, तो उसके आगे हमेशा क्या होता है जी, प्लस होता है। सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, हम चिन्हों का ही गुणा करते हैं आपस में। देखो माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस आएगा। अब देखो अभी आप लोगों को मैंने सिखाया कि अगर गुणा है तो क्या करते हैं जी, इन दोनों को आपस में 1 से लिखते हैं और ऊपर की घात को क्या करते हैं जी, जोड़ देते हैं, 1 1 2 आ गया। बताओ सही साथी, बात आई समझ में। ठीक है, तो आप इसको लगा के दिखाएंगे सभी। तो देखो अगर ऐसा सवाल होता है तो कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या आ गया जी, बताओ, इसमें संख्या आ गया और अक्षर भी आ गया। तो पहले हम संख्या का गुणा करेंगे संख्या में, फिर अक्षर का गुणा अक्षर में करेंगे। ठीक है जी, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम चिन्हों का गुणा करेंगे, फिर संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर अक्षरों का गुणा करेंगे। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई 15। ठीक है जी, x का गुणा अगर x में करेंगे तो घात आपस में जुट जाता है, 1 1 2 हो जाएगा। तो -15x पे 2 आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, मैंने कहा 4x पे 2
गुड़े, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और 4x पे 3 है। तो क्या करेंगे आप सभी साथी क्या करेंगे जी, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे जी, प्लस आएगा। 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक के 16 आएगा। x से लिखेंगे पहले, ठीक है। अगर इसका मैंने बताया इन दोनों ऊपर की जो घात होती है आपस में जब गुणा होता है तो जुट जाता है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x पे 5 आएगा। तो बोलो सभी साथी, बातें आई समझ में, आपको गुणा आ गया समझ में? बोलेंगे सभी, आप सभी को गुणा समझ में आया होगा, मुझे आशा है, ठीक है। अब कितना भी बड़ा गुणा हो आप कर पाएंगे, ठीक है साथी। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, एक सवाल देते हैं, कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा 3x पे 4, 4x पे 9 गुणे 3x पे 10। देखो कितना भी बड़ा सवाल है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। कुछ मत करना मेरे भाई अक्षर संख्याओं को गुणा करो इसमें। देखो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया, ठीक है जी। अब देखो क्या है जी, अक्षर है ना। देखो 4, 9 और 10 लिखा है, तो ऊपर की घात को ऐसे जोड़ते हैं। देखो 4, 9 और 10, ठीक है। हम तरीका भी बता दे रहे हैं आपको, अब जैसे भी कीजिए आएगा आपको। देखो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 10 जोड़ेंगे जी क्या आएगा जी, 23 आएगा, ठीक है साथी। सभी को आया होगा। अब सीखते हैं मेरे भाई भाग कैसे करते हैं, ठीक है। डिवाइड यानी भाग, ठीक है। अभी मैंने क्या सीखा, मल्टीपल, ठीक है। अब क्या सीखेंगे जी, भाग। भाग का चिन्ह क्या होता है जी मेरे दोस्त, ए होता है, ठीक है दोस्त। अब देखो सवाल कैसे करते हैं, आप लोग एक बात समझ जाइए, लगा लेंगे हम। देखिए सही, अगर x दिया है, x पे क्या दिया है, 3 दिया है, और कहा कि भाग का चिन्ह दिया और x पे 2 दे दिया। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है कि थोड़ा बेसिक लेवल, एक जो होता है मेरे भाई ना, मतलब चुटकी बजाते अब सॉल्व कर देंगे, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। देखेंगे कैसे, तो तरीका 1 सीखो मेरे भाई, तरीका सीखो, तरीका 1 सीखो, ठीक है। तरीका 1 देखो जी, दिया है सभी के नीचे क्या होता है जी, एक होता है, सभी को पता है, अंश बट्टे हर भिन्न होती है, मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो जी साथी, x पे 3 लिखेंगे, हाँ जी भैया, फिर गुणा का चिन्ह, जहाँ भाग वहाँ पे गुणा, तो नीचे की संख्या ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, ठीक है। तो देखो ऊपर 1 गया और नीचे x पे 2 आ गया, बेसिक है। देखो x पे 3 है ना, तो x का 3 का मतलब क्या होता है, x कितनी बार, 3 बार, और x पे 2 का मतलब कितनी बार, x 2 बार, ठीक है दोस्त। देखो एक x से एक x से एक x, मतलब देखो खत्म हो गया, बचा क्या है, सिंगल x बचा, ये हो गया क्या जी, आंसर हो गया, ठीक है। बोलो जी बेसिक समझ में आया सभी को, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तरीका 2, दूसरा तरीका सीखते हैं मेरे भाई कि तरीका 2 कैसे लगाते हैं। देखो दिया है x पे 3, भागा का मतलब 1/x पे 2। अभी देखना इसका यूज जब बहुत ही बड़ा सवाल होगा तब करने को मिलेगा। अभी देखना कैसे, यहाँ भी बात आ रही समझ में, x पे 3 x पे 2 दिया ना। अगर यहाँ देखो जी, अगर 1/x है, ठीक है जी, अगर इसको हम बट्टे में नहीं रखना चाहते तो हम क्या करते हैं जी, इसको देखो किसी भी अक्षर के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर हमेशा 1 चार्ज होता है, +1, तो इसके ऊपर भी 1 होगा। और जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं या फेंकते हैं तो चिन्ह जो होता है आपस में चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो x पे -1 हो जाएगा। बोलो इतनी बातें सभी को समझ में आई होंगी सभी साथी, बहुत अच्छे। अब देखेंगे सभी ध्यान से, यहाँ देखो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x पे 3 गुणे x पे -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस, तो देखो 1 + 3 और -2। अब इसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे तो क्या आएगा जी, x पे 1 आएगा, सीधे उत्तर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चला मेरे भाई कि कुछ नहीं करना है, बस एक बात याद रखो कि अगर ऐसा दिया हो, ठीक है, भाग के बगल में अगर दिया हो तो सीधे समझ जाओ ऊपर में घात को क्या कर दो जी, घटा दो, ऊपर में घात को घटा दो,
बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। ये तरीका सेकेंडों में लगाता है सवालों को। अब थोड़ा हम कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं, डिफ़िकल्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखेंगे सभी ध्यान से। अगर मैंने दे दिया 7x/4 भागा, ठीक है, 3x/2, 4x/4 भागा 3x/2 है ना। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे 4x/4, 4x/4 गुणा का चिन्ह, भाग की जगह पे क्या लिखेंगे जी? गुणा का चिन्ह। फिर लिखेंगे 1/3x/2। मैंने आपको भी सिखाया, जहाँ भाग दिखे उसके सीध में जो उसके पास जो सटा होता है मेरे भाई, वो नीचे आ जाता है। सीधी सी बात समझो, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या हुआ? 4x/4 और 3x/2, ठीक है जी। अब देखेंगे सभी ध्यान से, क्या करेंगे जी? तो x/2 है, x/4 है, तो देखो सभी 4 x कितनी बार? 4 बार। मैंने लिखा x कितनी बार? 4 बार। यहाँ पे 3 x कितनी बार? 2 बार, ठीक है। 1x 2x 1x 2x, बचा क्या जी? 4/3 और x 1 x क्या हो गया जी? x/2 हो गया, ठीक है मेरे भाई। आ रही बात समझ में? बोलेंगे सभी साथी? बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, आप लोग करके दिखाइएगा। देखो मेरे दोस्त, ये तरीका 2 से लगाना तुरंत ही लग जाएगा। देखो x/80 भागा x/40, x/80 भागा x/40, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया जी? x/90 भागा x/50। देखो जी, अब इतनी तो हम बेसिक से नहीं कर पाएंगे। अब अगर बेसिक से करने जाओगे तो x 80 बार लिखोगे? नहीं जी, x 80 बार नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे जी? एक दिमाग लगाएंगे, ठीक है। 80 लिखेंगे, भागा दिखा, डायरेक्ट गुणा करो, 1/x/40 कर दो, ठीक है दोस्त। और इसी को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा जी? 80 गुणे x/-40, प्लस होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो क्या आएगा जी? x/40 आ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ सभी दोस्त? ठीक है। अब सीधी सी बात समझो मेरे भाई,